हेलो नमस्कार, श्याम सुंदर गुप्ता। इंग्लिश ग्रामर में हम आज यूज टू का प्रयोग सीखने जा रहे हैं, जिसका केवल पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। हैबिचुअल एक्शन के लिए हम ये जाया करते थे घूमने, ये किया करते थे, आ करते थे, ए करते थे, ई करती थी, इस तरह की सेंटेंस का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका आज हम प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में अधिकतर प्रयोग होता था, तो इसकी हम पहचान यहाँ लिख देते हैं। आ करता था, जरा सेंटेंस बोल लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ए करते थे, ई करती थी। एक याद कर लो, बस वो सब याद हो जाते हैं फिर। यानी जैसे मैं वहाँ जाया करता था, वह वहाँ जाया करता था, वे वहाँ जाया करते थे, वह जाया करती ई थी। मतलब ता था, थे, ती थी, आ था, आ छिपा हुआ इसमें। अब देखो क्लियर हो जाएगा सेंटेंस हम लिखेंगे। पहले इसके रूल्स लिख लेते हैं हम। हर चीज़ के हम रूल्स जरूर लिखते आ रहे हैं ताकि कभी भूला ना जाए नियम। और उसके बाद फिर हम सेंटेंस काफ़ी अभ्यास करेंगे। हिंदी की तो पहचान होगी, आ करता था, ए करते थे, ई करती थी। इट इज़ यूज्ड टू डिनोटिंग हैबिचुअल एक्शन। ये ऐसे कर लो। तो ये पहला नियम इसका ये हो गया, इट इज़ यूज्ड टू डिनोटिंग हैबिचुअल एक्शन। देखो इसमें हमने टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया। ये हम अगली वीडियो में ही समझा पाएंगे कि बी यूज टू का प्रयोग। तो इसमें बस ये याद कर लो, इससे अगली वीडियो में ये भी क्लियर हो जाएगा कि इस यूज टू का पास्ट टेंस से प्रयोग होता है और प्रेजेंट इनका कैसे बनाएंगे हम। तो अभी ये नियम है, इट इज़ यूज्ड टू डिनोटिंग हैबिचुअल एक्शन, जो आदत, जैसे वह रोज़ाना सुबह जल्दी उठा करता था, ये आदत होगी उसकी, तो ये हैबिचुअल एक्शन में आ गया है। हम रोज़ मंदिर जाया करते थे, हैबिचुअल एक्शन आ गया। तो ये एक तरह का नियम हो गया। पहला क्या बताएगा, ये यूज टू हैबिचुअल एक्शन यानी आदत बताएगा। और दूसरा नियम इसका ये है, इट इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस ओनली। कितना आसान हो गया है कि पास्ट टेंस में ही इसका प्रयोग है। इट इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस ओनली, पास्ट टेंस में ये यूज टू का प्रयोग है। ज़्यादातर हम पास्ट इंडेफिनेट में ही कराते थे। तीसरा नियम देखो, नियम इसलिए लिख देते हैं, कभी भी दिमाग से निकलेगा नहीं फिर ये। इट ऑलवेज गेट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके पीछे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। इट ऑलवेज गेट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिख दिया हमने ऊपर, नियम यहाँ भी आ गया है। और बाकी ये याद हो जाएगा कि आदत वाले सेंटेंस इसमें आएंगे। पास्ट टेंस में प्रयोग होता है, हैबिचुअल एक्शन आदत वाले दिखाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगता है। और एक नियम और लिख लो, इट इज़ रेयरली
बहुत कम यूज, यानी 90% वैसे सेंटेंस आएंगे तो 10%, 100 में 10%। इट इज़ रेयरली यूज्ड इन नेगेटिव एंड ये ऐसे कर लो, ये ध्यान रहेगा, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कितने शानदार नियम इसके 4 आगे हैं। हम एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले हमने 4 नियम इसके पढ़ लिए हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिनोटिंग हैबिचुअल एक्शन। यहाँ यूज टू हमने फर्स्ट लिया, लेकिन नियम में हमने पहले ही डिनोटिंग कर दिया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और यहाँ डिनोट कर दोगे तो वो ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा। चलता है इंग्लिश में, लेकिन ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो ये हम अगली वीडियो में समझाएंगे बी यूज टू का प्रयोग। तो ये बहुत ही अच्छे नियम आ गए हैं कि यूज टू पास्ट टेंस में प्रयोग होते हैं, आदत बताते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बहुत कम यूज़ होता है, ये कम ही मतलब प्रयोग किया जाता है। अब हम पहला सेंटेंस करते हैं इसका। थोड़ी हिंदी में इसमें लिख देता हूँ, अगली वीडियो में फिर हिंदी छोड़ देंगे ताकि ज़्यादा काम होगा। हम रोज़ प्रातः, अब यहाँ क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट सारा। सैर को जाया करते थे, आदत हो गई है, क्या किया करते थे। हम रोज़ प्रातः सैर को जाया करते थे। वी सीधा सब्जेक्ट के बाद यूज टू लगा दो। वी यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक। गो फॉर ए वॉक, रोज़, डेली, एक एक शब्द लेते रहो। और सुबह की इंग्लिश इन द मॉर्निंग। शायद ये इससे क्लियर हो गया है सारा, ये इतना। हम रोज़ प्रातः सैर को जाया करते थे। वी यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, वह स्कूल पैदल जाया करता था। था तो है ही, इसमें आदत होगी। वह स्कूल पैदल जाया करता था। ही यूज्ड टू गो टू द स्कूल, पैदल की हो जाएगी ऑन फुट। अब एक एक शब्द ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो एक एक शब्द बढ़ता चला जाएगा। यूज टू का प्रयोग है सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट फॉर्म आ गई। स्कूल की टू द स्कूल, ऑन फुट। ही यूज्ड टू गो टू द स्कूल ऑन फुट। बिल्कुल क्लियर हो गया सब कुछ। वह स्कूल पैदल जाया करता था। वे नंगे पैर, यानी बिगर जूते के। वे नंगे पैर, पाँव मतलब मंदिर जाया करते थे। वे नंगे पैर मंदिर जाया करते थे। आदत बता रहा हर एक में। दे यूज्ड टू go to the temple barefooted। तो देखो इसमें कितना अच्छा शब्द आ गया है, barefooted, नंगे पाँव, जूते चप्पल नहीं। मंदिर में जाते हैं लोग ऐसे जो घर से ही नंगे पैर जाते हैं। वे नंगे पैर मंदिर जाया करते थे। दे यूज टू गो टू द टेम्पल बेयर फुटेड। एक एक चीज़ देखो, सब्जेक्ट आ गया, यूज टू का प्रयोग आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, कहाँ जा रहे हैं, टू द टेम्पल, टू द स्कूल, ये आ गया है, और बेयर फुटेड
ये एक शब्द याद करने का, ऊन फूटता हुआ पीछे। चौथा सेंटेंस हम करेंगे स्कूल दिनों में, स्कूल के दिनों में, यानी जब हम पढ़ते थे, स्कूल दिनों में हम जल्दी उठा करते थे। आजकल लेट उठ रहे हैं तो ये बात बन गई, हम जल्दी उठा करते थे। सब में एक ही पहचान आ रही है। वी यूज्ड टू गेट अप अर्ली, गेट अप माने उठना, ये शब्द याद हो जाए। यूज टू का प्रयोग, गेट अप। वी यूज्ड टू गेट अप अर्ली ड्यूरिंग स्कूल डेज, ड्यूरिंग स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में, यानी जब हम पढ़ते थे तो हम जल्दी उठा करते थे। पांचवा सेंटेंस हम करेंगे विद्यार्थी जीवन में। अब आ गया विद्यार्थी जीवन में हम व्यायाम करते थे, किया करते थे, बात है क्या, व्यायाम किया करते थे। सब्जेक्ट पहले पकड़ लो, इसमें कहाँ है हम, फिर कि आ करते थे, यूज टू, एक्सरसाइज, टू टेक एक्सरसाइज होता है, यूज टू टेक एक्सरसाइज। वैसे इंग्लिश में एक्सरसाइज भी वर्ब भी है, यहाँ पे नाउन हो गया क्योंकि वर्ब ये आ गया है तो उसके साथ नाउन आ गया। इसको यूज्ड टू एक्सरसाइज भी आ सकता है, लेकिन ये अच्छा है बना बनाया। वी यूज टू टेक एक्सरसाइज ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट डेज कर लो, दिनों में, विद्यार्थी जीवन में, डेज, स्टूडेंट डेज, लाइफ कर लो, यहाँ अच्छा ज़्यादा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ, ये हम ऊपर कर चुका है ना, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ विद्यार्थी जीवन में, जीवन आ गया ना यहाँ, तो लाइफ कर दिया हमने, डेज दिन कर दिए थे। अब हम छठा सेंटेंस लिख रहे हैं वे गरीब लोगों की मदद किया करते थे। सभी एक जैसे हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। दे यूज्ड टू हेल्प द पुअर, पुअर से पहले दा लगाने से लोग बन गए हैं, बस ये इसमें अच्छा आ गया। वैसे यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वे गरीब लोगों की मदद किया करते थे। दे यूज टू हेल्प द पुअर। अब देखो एक दो सेंटेंस हम बड़े इंटरेस्टिंग कराते हैं। अब आसान कर लिए, थोड़ा सा मुश्किल पे भी चलेंगे। यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। There used to be a temple here। यहाँ देखो, इसमें देयर का सहारा लगा लिया, इसका अर्थ कुछ भी नहीं है, बस यहाँ एक मंदिर, यहाँ की इंग्लिश हेयर आ गया है, देयर का सहारा क्यों लोगे। ए टेम्पल सुंदर सेंटेंस नहीं बनेगा, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। मतलब इसको ऐसे सेट कराना, देयर यूज टू बी अ टेम्पल हेयर, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। एक ऐसे ही सेंटेंस और लिख लेते हैं,
वह मेरा मित्र दोस्त हुआ करता था। वह मेरा मित्र हुआ करता था। अब यहाँ पे जीवित है ये और सब्जेक्ट क्लियर है। ही यूज्ड टू, होने की इंग्लिश हुआ करता था, बी आ गया। ही यूज्ड टू बी अ फ्रेंड, मेरा। अब यहाँ पे माई नहीं आ सकता, यूज टू बी माई फ्रेंड चल जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा बना है, ए फ्रेंड ऑफ माइन, टू बी अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो हम इसका भी प्रयोग अभी जल्दी कराने वाले हैं किसी वीडियो में। माइन, आवर्स, हिज, ये सारे जो कैसे बनते हैं। वह मेरा मित्र हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी अ फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरा मित्र। ये याद भी कर लो, बाद में इसमें अंदर प्रवेश करोगे तो अच्छा लगेगा ये। वे झूठ बोला करते थे, आदत तो बनती जा रही है। वह झूठ बोला करते थे, छोटा सा सेंटेंस है। दे यूज्ड टू टेल अ लाई, ये पीछे भी हम सेंटेंस करके आए हैं। अगर यहाँ टेल लगाओगे तो ये आ के साथ फिर नाउन आएगा, और इसका दूसरा सेंटेंस यही बना सकते हैं, दे यूज्ड टू लाई। अगर इसको वर्ब बनाना लाई को, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गया है। मतलब इंग्लिश की सुंदरता कैसे कैसे बनते हैं। और इनके जो ना, हम थोड़ा सा एक दो सेंटेंस 10वें में नेगेटिव ले लेते हैं इन्हीं के। इसी 10वां सेंटेंस हम करते हैं जो 9वें वाले के नेगेटिव और इंटरगेटिव बनाते हैं। वे झूठ नहीं, देखो ये पहला सेंटेंस हमने दिया है नेगेटिव का, वे झूठ नहीं बोला करते थे। आदत वही आदत के सेंटेंस है, बोला करते थे, जाया करते थे। वे झूठ नहीं बोला करते थे, तो उसी 9वें का हमने नेगेटिव बना दिया, दे यूज्ड नॉट टू लाई। और इसी का इंटरगेटिव बना देते, क्या वे झूठ बोला करते थे। लिख लो, चलो एक ही सेंटेंस है, क्या वे झूठ बोला करते थे। 9वें सेंटेंस का हमने 10वां नेगेटिव और इंटरगेटिव, यूज नोट हो गया नेगेटिव, पहले वर्ब के साथ नोट लगता है। तो क्या वे झूठ बोला करते थे। अब वर्ब भी इसमें ये है, यूज्ड दे टू, इसके बीच में ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया है, बस लाई। लाई को यू वर्ब बना के, और ये इंटरगेटिव का है तो इंटरगेटिव हम लगाएंगे। ये क्या वे झूठ बोला करते थे, यूज दे टू लाई, इंटरगेटिव। तो हमने 10 सेंटेंसेस का अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया है।